नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 5 के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सेल्फ पायल दुधरेजा। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को याद है, इसकी अगली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 हमारा जो है नन्हा मुन्हा राही हूँ, वो चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 2 स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके विलोम शब्द के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो विलोम शब्द कौन कौन से थे कि आगे तो पीछे, बड़ा तो छोटा, दायां तो बायां, धूप तो छांव, धरती तो आकाश, ऊंचा तो नीचा। ठीक है, तो अभी इस विरोधी शब्दों को हमें वाक्य की जैसे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया गया है पहले विलोम शब्द का। हमारा जो पहला विलोम शब्द है आगे और पीछे, ठीक है, आगे का विलोम शब्द कौन सा हुआ? पीछे। तो उसको हमें वाक्य की दौर में यहाँ पे लिखने हैं कि उपर्युक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण दिया गया है कि सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे विलोम शब्द हमें किसका ढूंढना होगा? आगे का। ठीक है, तो जैसे ये वाक्य हमें दिया गया है वैसे ही हमें इसका भी वाक्य बनाना है। ठीक है, तो आगे का विलोम शब्द कौन सा है? पीछे। तो उसको हम वाक्य में यूज करके बनाएंगे कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो आगे का विलोम शब्द क्या हुआ? पीछे। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं, दायां बायां, धूप, छांव, धरती, आकाश, ऊंचा और नीचा। ठीक है, तो इसके हमें वाक्य में प्रयोग करने हैं। ठीक है, तो दूसरा है दायां और बायां, तो उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि राकेश का दायां हाथ टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? दायां, तो उसका विलोम शब्द कौन सा होगा? बायां। तो उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है कि रानी ने रेखा का बायां हाथ मोड़ दिया। ठीक है, तो दायां का विलोम शब्द कौन सा हुआ? बायां। फिर उसके बाद है तीसरा बड़ा और छोटा, तो ये दो विलोम शब्द है जो विरोधी शब्द है, उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, तो तीसरा है कि मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है। यहाँ पे क्या दिया गया है? बड़ा, तो बड़ा का विलोम शब्द क्या होगा? छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे ने छोटा खिलौना लिया। ठीक है, तो बड़ा का विलोम शब्द क्या हुआ? छोटा, तो बच्चे ने छोटा खिलौना लिया। फिर उसके बाद है चौथा धूप और छांव, तो उसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि धूप में नहीं चलना चाहिए। ठीक है, हमें धूप में नहीं चलना चाहिए। फिर धूप का विलोम शब्द है छांव, तो मुसाफिर पेड़ की छांव में बैठा है। ठीक है, मुसाफिर कहाँ बैठा है? पेड़ की छांव में बैठा है। फिर पांचवा प्रश्न है कि धरती पर कई प्राणी बसते हैं, तो धरती का विलोम शब्द क्या है? आकाश, तो उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है कि धरती पर कई प्राणी बसते हैं, तो उसका विलोम शब्द आकाश का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि सूर्य आकाश में दिखाई देता है। सूर्य कहाँ पे दिखाई देता है? आकाश में। ओके, फिर उसके बाद है छठा ऊंचा, तो ऊंचा का विरोधी शब्द क्या है? नीचा। ठीक है, तो इन दोनों का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि हिमालय ऊंचा पर्वत है और गिरनार नीचा पर्वत नहीं है। ठीक है, हिमालय ऊंचा पर्वत है और गिरनार नीचा पर्वत नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि विलोम यानी विरोधी शब्द किसको बोलते हैं कि जो एक शब्द का दूसरा शब्द है वो बिल्कुल अलग ही उसका अर्थ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखिए। ठीक है, हमें यहाँ पे एक आयत मतलब कि एक बॉक्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें शब्द दिए गए हैं उसके हमें समानार्थी शब्द ढूंढने हैं। इसके अगले प्रश्न में हमने क्या देखा? विलोम शब्द। विलोम मतलब कि विरोधी, जिसका शब्द का विरोध शब्द हो। ठीक है, उसको विलोम या तो विरोधी शब्द बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें लिखने हैं पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब होता है समानार्थी शब्द।
ठीक है। समानार्थी मतलब कि जो एक शब्द दिया गया है उसके जैसे ही अर्थ वाले समान अर्थी, ठीक है, जिसका समान अर्थ हो उसको बोलते हैं समानार्थी या तो पर्यायवाची, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है उसमें से ढूंढ के हमें प्रश्न के रूप में जो शब्द दिए गए हैं उसके समानार्थी शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है राही। तो राही का समानार्थी शब्द क्या होगा? मुसाफिर और पंथी, ठीक है, जो हमें यहाँ पे दिए गया है मुसाफिर और पंथी, ठीक है। फिर सिपाही। तो सिपाही का मतलब होता है फौजी और सैनिक, फौजी और दूसरा होगा सैनिक। फिर है धरती। तो धरती का दूसरा अर्थ है पृथ्वी और धरा, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है। धरती का अर्थ है पृथ्वी और धरा। फिर है रास्ता। तो रास्ता का मतलब होता है राह यानी अथवा तो पंथ, राह और यहाँ पे दिया गया है पंथ और राह। और आप लोगों को एक चीज़ की राही का मतलब होता है पंथी और राह का मतलब होता है पंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो राह पर चलता हो, जो रास्ते पर चलता हो उसको क्या बोलते हैं? पंथी, ओके। फिर उसके बाद है मंजिल। जब हमने कविता पढ़ी थी तब भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि मंजिल का मतलब क्या होता है कि किसी भी ध्येय या तो लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है। तो मंजिल के समानार्थी शब्द है ध्येय और लक्ष्य, ओके। फिर उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो अनुवाद करना मतलब कि जो भाषा में दिया गया है उसको दूसरी भाषा में रूपांतरित करना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हमारी मातृभाषा में रूपांतरित करना है। और हमारे गुजरात की मातृभाषा कौन सी है? गुजराती है, ठीक है, गुजराती है, वो हमारी मातृभाषा है। और हम जो पढ़ रहे हैं हिंदी, ठीक है। तो जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है, गुजराती है हमारी मातृभाषा है, ठीक है। जो हमें जन्म से ही प्राप्त हुई हो उसको क्या बोलते हैं? मातृभाषा। और जो हिंदी है हमारी वो है हमारी राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं वो राष्ट्रीय भाषा में दिए गए हैं, ठीक है। तो उसको हमें गुजराती में अनुवाद करना है। तो सबसे पहला है कि धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे, उसका गुजराती क्या होगा कि धरती पर पापी जन्म लेशे नहीं। उसके बाद दूसरा है कि बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे, तो उसका गुजराती क्या होगा? बाળકો रास्ता पर डरिया बिना चाली शकशे, ओके। उसके बाद तीसरा है कि मैं देश का सिपाही हूँ, उसका गुजराती होगा हूँ देशनो सैनिक छूँ। उसके बाद है दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा, मतलब दुनिया में क्यांय पण बॉम्ब पड़शे नहीं। फिर उसके बाद है 5वां हमारे देश का नाम भारत है, तो उसका गुजराती होगा अपना देशનું नाम भारत છે, ओके। हम जो पढ़ रहे हैं हिंदी वो हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रीय भाषा है। और इसका अनुवाद हमें मातृभाषा, तो मातृभाषा हमारी है गुजराती। तो हिंदी के शब्द का, हिंदी के वाक्य का हमें गुजराती में अनुवाद करना है, ओके। फिर उसके बाद है 5वां प्रश्न कि निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए, ठीक है। यहाँ पे हमें जो 4 पंक्तियाँ दी गई हैं उसके भावार्थ मतलब कि उसके जैसा जो भाव वाला अर्थ निकले वो वाली कौन सी पंक्तियाँ हमें कविता में दी गई है, ठीक है। उसके बारे में हमें लिखना है। तो पहला है नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा, तो उसके जैसी कौन सी पंक्ति है हमारी कविता में? तो है रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, ओके। फिर दूसरा है नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, ओके। तो नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा, तो ऐसी कौन सी पंक्ति है? तो है मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम,
ठीक है। फिर तीसरा, नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा। तो वो वाली पंक्ति कौन सी है कि दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। फिर हमारा देश शांति प्रिय है, तो शांति की नगरी है मेरा यह वतन। ठीक है, तो हमारी ये जो पंक्तियाँ है उसका भावार्थ है ये होता है। तो यहाँ पे जो शब्द वाक्य दिए गए हैं उसकी पंक्तियाँ हैं वो ऐसी होगी। ठीक है, उसके अलावा भी हमने पूरी कविता देखी, उसमें बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, उसका अलग अलग भावार्थ होता है। ओके, फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया है बॉक्स में शब्द। ठीक है, तो ये जो हमें यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, ठीक है, मतलब कि खाली जगह दी गई है, तो यहाँ से शब्द ढूंढ के हमें पूर्ण करना है कि लड़के खेल, फिर रिक्त स्थान दिया गए थे उसमें आएगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, रहा है या रहे हैं, लेकिन जो रहा है उसका प्रयोग हम सिर्फ एक वचन में ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे लड़के जो है वो बहुवचन के रूप में दिए हैं। ठीक है, इसलिए हम लड़के खेल रहे हैं। फिर उसके बाद है खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ, तो खेलता हूँ आया है, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं आएगा, क्या आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। फिर उसके बाद है आप कहाँ जा रहे है या तो है, यहाँ पे सिर्फ एक अनुस्वार का फर्क है, तो यहाँ पे जो अनुस्वार वाला है वो आएगा। ओके, आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे हम वजन देके अनुस्वार का उपयोग करके ही वाक्य को बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है चौथा, खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है, तो ये या तो इन। तो जब बहुत सारी किताबें हमारी बाजू में पड़ी हो तो हम ऐसे बोलेंगे इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा इन। फिर है हम खाली जगह, तो पढ़ता है कि पढ़ते हैं, तो जब हम हमारी बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा पढ़ते हैं। ओके, तो आप लोगों के होमवर्क में है प्रश्न नंबर 2 के जो विलोम शब्द के वाक्य हमने किए, एक वो वाला प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमने क्या किया था कि जो भी शब्द हमने विलोम शब्द के रूप में देखे थे उसका हमने वाक्य में भी प्रयोग किया है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वाली चीज़ होमवर्क में करनी है। फिर उसके बाद क्या हमने सीखा है, प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में है समानार्थी शब्द। ओके, ये जो समानार्थी शब्द दिए गए हैं वो भी आप लोगों को लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 में हमने क्या देखा कि मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को होमवर्क में करना है। फिर है प्रश्न नंबर 5 की कविता आधारित जो भावार्थ वाली पंक्तियाँ है वो हमें लिखनी थी। और है चौथा, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। ओके, तो प्रश्न नंबर 2 से 6 तक का आपको होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 7 और 8 इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।